अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के इस्तीफा दिए जाने के बाद से पहली बार कोई सार्वजनिक भाषण दिया है। पहले भाषण में उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति और उनके राजनीतिक दुश्मन जो बाइडेन पर जमकर निशाना साधा है। इसके अलावा भारत पर भी ट्रंप ने एक आरोप लगाया है। इसके बाद बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी के उस विधायक के बारे में जिनके ऊपर एक महिला ने छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया है और अब तो उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज किया जा चुका है। तीसरे नंबर पर बात करेंगे टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर। पिछले 6 साल में दूसरी बार टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हुई है। आगे बताएंगे कि किस कंपनी ने कितना अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट किया है और इसमें सबसे आगे कौन है। नमस्कार, मेरा नाम अंकित शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और ये जनता जंक्शन का स्पेशल शो जनता जंक्शन शो है। सबसे पहले बात करेंगे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के बारे में। इस्तीफा के बाद दिए गए अपने भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर खूब तंज कसा है। उन्होंने पेरिस समझौता को लेकर लिए गए फैसले पर नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में थे तब उन्होंने फैसला लिया था कि अमेरिका पेरिस समझौते से बाहर हो जाएगा, लेकिन जो बाइडेन ने इस फैसले को गलत ठहराते हुए इसे पलट दिया था। पेरिस जलवायु समझौता से जुड़ने का ऐलान भी जो बाइडेन सरकार ने किया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी बात पर कड़ी नाराजगी जताई है। इसी सिलसिले में उन्होंने भाषण देते वक्त भारत का नाम लिया, जिसके बाद से भारत में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति का मानना है कि जब अमेरिका पहले से ही स्वच्छ है, फिर इतने महंगे पेरिस समझौते की क्या जरूरत है। उन्होंने इसी दौरान भारत, चीन और रूस का नाम लेते हुए कहा कि भारत और अन्य दोनों देश धुआं फैला रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि हम हर चीज की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, तो वहीं रूस पुराने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम कर रहा है। चीन को लेकर कहा कि सबसे पहले तो चीन ने 10 सालों के लिए किए जाने वाले इस काम को लेकर शुरुआत भी नहीं की है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी जिसे उन्होंने लागू किया था उसे पलटी जाने को लेकर भी जो बाइडेन को निशाना साधा है। उन्होंने नई सरकार पर अवैध इमिग्रेशन खोलने का आरोप लगाया है। आगे ट्रंप ने ट्रंपवाद का अर्थ बताते हुए कहा कि ट्रंपवाद का मतलब मजबूत सीमाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में वैसे लोग आए जो हमारी मदद कर सकें, वैसे लोग ना आए जो अपराधी किस्म के हैं और हमारी परेशानियों को और ना बढ़ाएं। फिलहाल अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौता में वापस लौटने का फैसला लिया है, तो वहीं अब भारत के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर चर्चाएं शुरू हैं। अब आते हैं अपने दूसरे खबर पर। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के एक विधायक हैं जिनका नाम है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जी पर एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर दर्ज होने के कारण है कि विधायक जी पर एक महिला ने छेड़छाड़ और मारपीट करने का आरोप लगाया है। कल यानी कि रविवार रात को जाफराबाद पुलिस थाने में आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान के खिलाफ एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है और अब जांच भी शुरू है। अगर आम आदमी पार्टी के विधायक किसी भी तरीके से इसमें दोषी पाए जाते हैं तो फिर इससे न केवल उनकी परेशानी बढ़ेगी, बल्कि आम आदमी पार्टी जो आने वाले राज्यों के चुनाव में खुद को पूरे दमखम के साथ पेश कर रही है, उसके लिए भी एक परेशानी का कारण होगा, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के भाजपा पर हमलावर रहती है। अब इस मामले के बाद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब देने का एक नया जरिया मिल जाए। फिलहाल दिल्ली में नगर निगम का उपचुनाव चल रहा है और इसी सिलसिले में रविवार शाम को विधायक अब्दुल रहमान जाफराबाद इलाके में मौजूद थे। अब तक की जानकारी के अनुसार रविवार की शाम को ही विधायक और महिला के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद से यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब बात कर लेते हैं टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर जो कुछ खबरें हैं उसके बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि इससे पहले 2015 में टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी, जिसमें रिलायंस की तरफ से सबसे ज्यादा 10,000 करोड़ रुपए की ईएमडी दी गई थी। रिलायंस, जियो, आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल को मिलाकर कुल 13,475 करोड़ का ईएमडी दिया गया था। ईएमडी का मतलब होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अगर एयरटेल की बात करें तो भारतीय एयरटेल ने 3,000 करोड़ रुपए की ईएमडी 2015 में दी थी। वहीं वोडाफोन आइडिया की तरफ से 475 करोड़ रुपए की ईएमडी दी गई थी। सबसे जरूरी बात कि भुगतान ईएमआई की, इस बार भुगतान की जो सुविधाएं हैं उसको ईएमआई में भी दी जा सकती है। जो कंपनी सफल होगी वो चाहे तो एक मुश्त पैसा दे सकती है या फिर वो इस रकम को 25 से 30% के टुकड़ों में अलग अलग बांट सकती है। इसके अलावा कंपनी को पूरा पैसा कुल 16 ईएमआई में 2 साल के मोरेटोरियम पे देना होगा।
इस नीलामी का सबसे ज्यादा फायदा बताया जा रहा है कि सरकार की आर्थिक स्थिति में होगा। फिलहाल कोरोना के कारण सरकार की आर्थिक स्थिति काफी लचर हो चुकी है और यह नीलामी उसमें काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। कोरोना के कारण सरकार का वित्तीय घाटा रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है और अब इस नीलामी से सरकार को कुछ फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि टेलीकॉम कंपनियां नीलामी में ऊंची बोली लगाएंगी, इसकी उम्मीद काफी कम है, क्योंकि वह खुद इस समय कोरोना के कारण वित्तीय संकट से जूझ रही है। आगे जो कुछ भी खबर आएगा हम उसे आपको अवगत कराते रहेंगे। आज के जनता जंक्शन शो में इतना ही। यह खबर हमारे लिए मोहित ने लिखा था। धन्यवाद।